अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। HBL PSL के एक्साइटिंग मैचेस अभी जारी हैं। इट्स सो फनी कि जैसे अभी शुरू हुए मैचेस, वार्म अप मैचेस ही समझे अभी हुए हैं और इतने ज़बरदस्त हमें मैचेस और थ्रिलर्स देखने को मिल रहे हैं। सम अमेजिंग बैटिंग एंड सम अमेजिंग बॉलिंग, एंड येस आई एम रेफरिंग टू दिस अमेजिंग बैटिंग बाय फ़खर ज़मान। उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, बस जल्दी से बता दें कि आज PSL में कौन सा मैच खेला जाएगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। सो इट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मे। सो पेशावर ज़ल्मे अपना मैच हार चुके हैं एंड वी वांट टू नो कि क्या होगा इस वाले मैच में। अगेन, कैन पेशावर ज़ल्मे बी ओपन टू मेक चेंजेस? वील टॉक अबाउट दैट। क्या कुछ बैटिंग ऑर्डर इधर सुपर नीचे, सब एनालिसिस इस पे हम लोग करेंगे। बट उससे पहले जल्दी से हम लोग आपको इंट्रोड्यूस भी कर लेते हैं अपने एनालिस्ट से जो हमारे साथ मौजूद है थ्रू आउट PSL। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बख्त। हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ न्यू एडिशन एज वेल। अब उनको मतलब एक दिन पुराने हो गए हमारे शो में, मगर फिर भी स्टिल न्यू। उनको भी हम जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दें। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम हमारे साथ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मगर कल क्या हुआ, जल्दी से आपको रैप अप कर ले, उस पर भी मैच पे बात कर लेते हैं जो खेला गया लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। कलंदर्स ये मैच जीत गया बाय 79 रन एंड वाज फायरी, इट वाज हॉट एंड इट वाज अ प्लेजर टू वॉच। फ़खर ज़मान जिन्होंने बनाए 67 of 39 from Lahore Qalandars, Sam Billings के 50 and good contributions by Abdullah Shafiq and Darren Mitchell 37, 290 रन का टारगेट मिला। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अकील हुसैन ने 2, अब्रार अहमद ने 2, नाउ इज़ अ लीड विकेट टेकर हैं अभी फ़िलहाल तो। एंड उसके बाद चेस करते हुए साउथ शकील 1, फिन एलन 0। It was just not Quetta Gladiators Day. Kusal Mendes 28, एक ज़बरदस्त नॉक था बाय रायली रूसो जिन्हें 44 रन्स बनाए। सो एनीवे, सो दिस मैच इसी तरह ये एंड हो गया। एंड चलें राशिद भाई, आपसे हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मज़ा आया वैसे कि लाहौर कलंदर्स पास 200 मार्क किया, वी गॉट गुड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फ़खर ज़मान बड़े ज़बरदस्त लगे कल। जी, पहले क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करता हूँ। 24 घंटे या 48 घंटे में एक 80 रन से जीत और दूसरी 79 रन से हार। मतलब कि बड़ा डाइजेस्ट नहीं होती बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट में कि इतनी बड़ी जीत के बाद इतनी बड़ी हार हो गई है। और थोड़ी सी गलतियां हुई हैं कि अबरार इनका मेन बॉलर है और उसको 2 पावर प्ले में कर दी, बॉल आपने करवा ली तो 2 तो आपने अपने न्यूट्रलाइज कर ही दिया, अपने बॉलर को खुद ही कर दिया। फ़खर का शायद मैंने कल बोला था कि पावर प्ले में बहुत ये मारते नहीं है, ये लेके चल रहे होते हैं। पावर प्ले के बाद जब बाहर आते हैं तो उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर ढूंढ रहे होते हैं और कल गलती से खिला दिया उन्होंने, फ़खर ज़मान के सामने डाल भी दिया उन्होंने, तो वो गेम को चेंज ही कर दिया। फ़खर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बिलिंग ने तो की, लेकिन कल बॉलिंग जो थी शायद एक बड़ा मोहम्मद वसीम जूनियर खेलते थे यहाँ पे 3 स्पिनर नहीं बनते थे। पिंडी का रिकॉर्ड इनको पता होना चाहिए। तो वो खुद अपनी गलतियां की और अगर अबरार मेन बॉलर है ना 7, 9, 11, 13 या 15वां ओवर करवाएं वो ज्यादा बेटर रहेगा। उस्मान तारिक सस्पेक्ट हो गए, आज कॉल कर ली गई है उनको और अब देखना यह है कि जब 2 साल पहले सस्पेक्ट एक्शन उनका हुआ था तो क्यों नहीं PCB ने उनको सही से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या लम्ब में उसका पूरा डाटा बनाया और उसके बाद उनको अलाउ किया ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट लीग ने उनको ड्राफ्ट में रखा था लेकिन उनको क्लियर ही नहीं किया गया था। जब एक बॉलर को आपने क्लियर ही नहीं किया तो ड्राफ्ट में पाकिस्तान में कैसे आ गया वो और दोबारा वो खेले? बॉलर अच्छा है लेकिन उसको तो सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहे कि वो इलीगल एक्शन है, तो किस तरह से वो खेल सकते हैं? तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि PCB के ऊपर उठते हैं, एम्पायरिंग के ऊपर उठते हैं, मैच रेफरी के ऊपर उठते हैं। जब आप क्रिकेट शुरू करते हो अंडर 15 से अंडर 19 तक, उसके बाद क्रिकेट होती है, उसमें कोई भी एक जमाना था ऑफ स्पिनर पे कॉल आई थी तो 42 बॉलर को सस्पेक्ट किया गया था। अभी हमें नजर नहीं आता कोई भी डोमेस्टिक में कॉल किया जाए और उसको वहीं पे रोका जाए। ये बहुत अहम चीज है पाकिस्तान की। अब कोयटा कहाँ से अपना एक लड़का लेके आएगी? 15-14 दिन तो खेल लेगा, उसके बाद अगर इनको नहीं इजाजत मिली तो बहुत बड़ा धचका लगेगा कोयटा को। लाहौर कलंदर बहुत अच्छा खेली, फ़खर ज़मान, बिलिंग और एक अच्छी टीम की तरह, यूनिट की तरह खेली, लेकिन मैचेस में इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए कि 80 रन से जीत और नेक्स्ट डे 79 रन। यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई थिंक सिक्कू, अगर हम लोग लाहौर कलंदर्स की बात करें तो बॉलिंग
बॉलिंग बड़े बॉलर्स रिलेंटलेस थे और मज़ा आया देख के शाहीन शाह अफरीदी को बॉल करते हुए, एंड देन ऑफ कोर्स अफरीदी एज वेल, अब्बास अफरीदी की मैं बात देखो करूंगी। कल आज का जो ये भी राशिद ने जो भी एक्सप्लेन किया, हाँ। जो बेसिक वजह है कि वो शाहीन ने 2 आउट कर दिए ऊपर से। हमेशा जो 2020 के जो मैचेस होते हैं उसका जो शुरू के 5 ओवर और आखिरी के 5 ओवर दे डिसाइड The tone basically of the शुरू match, में yeah. टोन डिसाइड होती है और फिनिशिंग टच जो होता है आखिरी के 5 ओवर होते हैं। तो उसके अंदर आप जैसे कि हमने कल वो जो 236 का चेस हुआ था, तो आखिरी के जो 5 ओवर थे उसमें 80 रन बने। तो यहाँ पर जो है शुरू के 2 ओवर में 3 ओवर में 2-3 लड़के आउट हो गए। शाहीन ने बीच में गेंदें की, उसने आउट किया। और वो जैसे मैं नवाज़ का मैं पहले भी जिक्र किया कि वो तो स्ट्रीट क्रिकेटर लगते हैं। आसिफ अफरीदी ने उन्हें ऑफ स्टंप की गेंद को यहाँ से लपेटा है मिड विकेट के लिए, तो उनकी गेंद खड़ी हो गई, वो आउट हो गए। तो ये वजह थी कि जब भी शुरू के अंदर आपके तेज़ बॉलर नई गेंद से गेंद करेंगे, अच्छी गेंद करेंगे, तो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि रुसो बहुत अच्छा खेलने लगे थे सेट। और फिर मैं कहूँगा कि जी मुझे सिर्फ कोई, आप हमारे 3 एक्सपर्ट और भी बैठे हैं, लॉजिक बता दें कि वाई शोएब मलिक इज़ प्लेइंग। क्या उनसे राशिद ये कह रहे थे जो सीनियर खिलाड़ी होता है वो खेलता है तो उससे कुछ सीखा जाता है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह की उन्होंने कल बैटिंग की उसमें कोई इनमें स्पार्क नज़र नहीं आया, तो वो कौन उनसे क्या सीखेगा? हाँ, सो अहमद, आई थिंक द क्वेश्चन इज, और फवाद आप दोनों से मैं पूछूंगी, तो पहले अहमद से शुरू कर लेते हैं। आई थिंक द क्वेश्चन इज सिंपल, व्हाई शोएब मलिक? आई मीन एक जगह जा रही है, एक अच्छा बैटर या किसी एक अच्छे टैलेंट को आप आगे लेकर आ सकते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, एंड फैंस कह रहे हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे। हाँ नहीं, वो सिक्कू भाई आप ही जवाब दें इसका, आप ही ने। तो यार मैं तो इतना कह के थक गया हूँ कि अब लोग शोएब मलिक मुझे ढूंढ रहा होगा अभी। नहीं, क्या आपको क्या लगता है, हम भी सुनना चाह रहे हैं ना, आपको क्या लगता है शोएब भाई का? क्या उनको नहीं रिटायर ले लेना चाहिए? आप देखिए, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को याद हो ना हो, आज से 10-15 साल पहले मेरे ख्याल से तुमने क्रिकेट नहीं शुरू की थी। एक खिलाड़ी था जो रिटायरमेंट के उसने पैसे लिए थे, वो रिटायर नहीं हो रहा था। क्रिकेट बोर्ड कहता भाईजान रिटायर हो जाए, तो उसने फिर पैसे लिए अच्छे खासे। तो मुझे लगता है ये भी इसी चक्कर में। बैक टू टॉपिक। अहमद शहजाद ने सवाल किया, तो देखिए शोएब भाई को वो मेरे ख्याल से क्रिस गेल का जो चीजें हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो मैच करना चाह रहे हैं। शायद इसी वजह से वो अभी तक अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं। जहां तक फिटनेस की बात है, अपने आप को फिट तो उन्होंने रखा हुआ है, उनकी रूटीन्स जिम्स अच्छी हैं, लेकिन ये PSL के अंदर ये हाई परफॉर्मेंस की जगह है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो लोग आप पे बातें भी करेंगे, पे एट द सेम टाइम अब आप मेंटोर हैं। आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे और अपने बच्चे तो आपको पता है आजकल किस तरह के होते हैं, फिर आप उनको जाके बताएंगे तो वो आपसे क्या सीखेंगे? वो कहेंगे यार आप तो खुद भी, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। फिर जिस जगह पे उनको लेके आया गया और एज एन ऑफ स्पिनर फखर जमान के सामने विकेट लेने के लिए उनको लाया गया था, लेकिन वो ऐसा टाइम था कि अगर वो वहां तेज बॉलिंग भी करते तो फखर जमान ने उनके पीछे जाना ही जाना था और शायद उसमें ज्यादा चांस होते, लेकिन वो विकेट बाय करने गए, वहां पे उन्होंने छोड़ के बॉलिंग की, तो वहां पे फखर जमान ने उनको फिर से जो है ना पटाई उनकी लगाई है। पहला मैच भी वो खेले हैं, उनको 1 ओवर के अंदर 19 स्कोर हुआ है। और आज के मैच के अंदर भी, जब पिछले मैच के अंदर हमने देखा कि वो दोबारा से आए तो पटाई लगी है उनको, चौके लग रहे हैं। हाँ जी, हाई स्कोरिंग वेन्यूज हैं, लेकिन आपका इतना एक्सपीरियंस जो है, इतनी चीजें वो कब काम आएंगी? क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शोएब मलिक की परफॉर्मेंसेस की जरूरत है, विद द बॉल विद द बैट। अगर वो नहीं करेंगे तो क्वेटा स्ट्रगल करेगा, जिस तरह कल किया क्वेटा ने। एंड आपको क्या लगता है फवाद, वैसे कुछ अगर हम मोटी बात करें अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, गुड स्टार्ट, पेपर में इतने अच्छे, यू नो दे हैव स्टार्स लाइक राइली रूसो, ऐसी बॉलिंग अटैक के सामने बैटिंग करना उस टाइम बहुत मुश्किल था, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब। मगर क्या आपको लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अब नेक्स्ट मैच में क्या करना पड़ेगा? देखिए फातिमा, पहले भी यही हुआ था, जब वो पहला मैच खेले थे तो यही कहते क्वेटा बहुत जबरदस्त नजर आ रही है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम ये कल ही बात कर रहे थे। मैंने ये कहा था कि पहला मैच है और डिपेंड जो था वो फिनैलन की एक इनिंग थी जो पहले मैच में हुई, फिर साउथ ने उसमें अच्छा खेला जिसकी वजह से स्टार्ट अच्छा मिला। और जो लास्ट वाला मैच था, जब आप 220 रन अगर आप चेस कर रहे हो, अगर ऊपर से जो शुरू के 3 खिलाड़ी हैं आपके, अगर वो उसमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। राइली रूसो बस सिर्फ वही है एक जो नीचे प्लेयर है जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। बाकी क्वेटा के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेले और 200 रन चेस करवा दे, ठीक है ना। बाकी सब यही है 130-140 स्ट्राइक रेट वाले हैं। तो जहाँ तक शोएब भाई की बात है, कुशल मेंडिस हैं,
सो इन सबों को टाइम चाहिए होता है थोड़ा, वो आके सेट होके फिर वो अपनी इनिंग बिल्ड करके फिर वो छक्के भी मारते हैं, चौके भी मारते हैं, मैच को निकालते हैं। लेकिन जब 220 आप चेस करने जा रहे होते हो, उसमें आपको टाइम लेना जो है ना मुश्किल होता है कि आप टाइम नहीं कर सकते ज्यादा। अब देखिए जैसे 14 बॉलों पे 28 रन किए 200, ऐसे नहीं चाहिए, 20 बॉलों पे 25 बॉलों पे इस पे 50 चाहिए, फिर जाके टीम को फायदा होगा। ये तो 14 बॉल पे 28 हो गया, मैच तो उधर ही रह गया, फिर भी 80 रन से मैच हार गए। सो ये कमियां तो हर टीम में हर मैच में नजर आएंगी। और जहां तक राशिद भाई ने एक ये बहुत अच्छी बात बोली कि पिंडी जैसी विकेट में आप ये 3-4 स्पिनर से नहीं खेल सकते। पिंडी की विकेट में, पिंडी की विकेट में आपको स्टिल फास्ट बॉलर से जाना पड़ेगा। अगर वो वाकई बिल्कुल, उनको देखना चाहिए था फखर जमान की, जैसे हम टीवी पे इन्होंने कल बात की है कि वो पावर प्ले में नहीं करते। और अगर आप देखें कि उनके 18-19 बॉलों पे आई थिंक मेरे ख्याल से 28 रन थे या 27 रन थे। अगली जो 19 बॉलों पे उन्होंने तकरीबन कोई 40 रन किए हैं, 40 से 42 रन किए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये टीमें, हम ये बात कर रहे हैं, राशिद भाई ने ये बात की, तो जिनके खिलाफ मैच हो रहा तो उनको ये बातें नहीं पता। और उसके खिलाफ आपको पता है कि दायरे के बाद वो स्पिनर्स को तो वो लूटता है, वो तो कहता है बस अब ये ही है। तो आप उसके सामने स्पिनर्स ही लगा रहे हो और ऊपर से लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा रहे हो जो उसके लिए बहुत इजी है। सो आई थिंक ये जो छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं जो इनको ये कवर करनी चाहिए। और जब भी आप किसी टीम के खिलाफ खेलते हो, उनके मेन बैट्समैन को जो है आप देखते हो, तो उसके खिलाफ जो है ना आप अपनी जो है प्लान लेके आते हो, उसी प्लान के साथ आपको अंदर जाना चाहिए। और विकेट देख के भी, ग्राउंड देख के भी, वेन्यू देख के भी आपको टीम खिलानी चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से वेन्यू देख के इन्होंने बॉलिंग नहीं खिलाई क्वेटा ने। ठीक है, चलिए इस मैच को अब हम लोग रैप अप करते हैं एंड यू नो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड सीइंग गुड मोर गुड मैचेस। बट अब नेक्स्ट अप है जी हमारे पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत गुड शो पुट अप किया। यू ऑल नो दैट पेशावर ज़ल्मी you know want to come back, they want to do something right क्योंकि वो थोड़े बिलो पा थे विद द बॉल एंड द बैट। तो अब क्या कर सकते हैं राशिद भाई? पेशावर ज़ल्मी में आपको चेंज देख रहे हैं आज के प्लेइंग 11 में? ज़ल्मी लास्ट 2 ईयर से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया शायद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत इनके साथ हो जाए, कोई प्लेयर चले जाते हैं या प्लेयर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन सबको ये ऑप्शन हासिल है। शायद इनके ड्राफ्ट में पिक बहुत अच्छी नहीं हो रही। बाबर आजम जिस नंबर पे खेल रहे हैं, शायद अब गेम चेंज हो गई है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन साइम अयूब और हारिस के बीच में है वो। इनको बहुत तेज खेलना पड़ेगा, साइम को या हारिस को। नो डाउट लास्ट ईयर अगर बाबर का देखते हैं 150 प्लस या 150 तक उनकी स्ट्राइक रेट थी, जो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्रंच मैच पे क्रैश कर गए थे ये लोग। तो इनको अपनी बॉलिंग पे भी देखना पड़ेगा। खुरम शहजाद अगर इनके पास अवेलेबल है, वो एक ऐसा बॉलर है जो कि इनके पास खेल सकता है। सुफियान मुकीम को यहाँ पे मेहनत करनी है, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। होता क्या है कि हम ये अपने ना फॉरेनर्स जो प्लेयर हैं, ओवरसीज प्लेयर आपको जान डालते हैं पावर प्ले के अंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें आप, कराची किंग्स इस दफा टॉप 3 उनके बहुत तगड़े हैं जी। सैफर्ट हो गया और साथ में वार्नर है और विंस है। देखिए यहाँ पे इसी तरह लाहौर का कल देखा मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म किसने किया, सैम बिलिंग्स ने किया। और हैरी को जो मिचेल्स हैं यहाँ के लाहौर कलंदर के, उन्होंने भी थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। इनके फॉरनर जो बाहर के जो प्लेयर हैं ओवरसीज, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कौन कौन से हैं, उनको किस नंबर पे खिलाएंगे? कैटमोर है वो 4 से 5 नंबर पे लेट हो रहे हैं, क्योंकि बाबर भी जगह नहीं छोड़ते, वो तो आउट हो गए पहले मैच में। टाइम भी जगह नहीं छोड़ते। फिर हारिस है, अगर 10 ओवर निकल गए तो उनके पास मारी है, फिर वो सेटल नहीं हो पा रहे। तो राशिद भाई हारिस और साइम ओपन नहीं कर रहे हैं, बाबर नीचे आ जाए 1 डाउन। ये तो हमने जब सिलेक्शन हुई थी ना, नवाज की बात की थी हमने, हारिस की बात की। ये तो अपनी फ्रेंचाइज ओपन नहीं कर रहे। तो नवाज तो इस वजह से टीम में आ गए कि पाकिस्तान से खेल के आ रहे हैं। नाफिज ज्यादा अच्छा परफॉर्मर था उनके लिए, कोयटा के लिए। नाफिज कैसे बाहर बैठ सकता है लास्ट 2 मैचेस में? तो फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, इसलिए हम ज्यादा क्रिटिकल होते नहीं है। वो खुद ही नहीं जीतना चाह रहे, तो मैं और आप कितना भी बहस करें प्रिडिक्ट कर लें। यहाँ पे यहाँ प्रिडिक्शन बनती नहीं है कहीं से भी। देखें वो तो तूल है कि सबको बराबर का एक कैप लगा हुआ है, इतने पैसों में प्लेयर्स लेने हैं आप। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड या रियल मैड्रिड नहीं है, इनके पास पैसा ज्यादा तो उनकी टीम अच्छी है बार्सिलोना की। यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मनी की है, पैसे की है। हाँ पीसीपी को ये पैसे ज्यादा देते हैं अपनी अपेयरेंस के। कराची किंग हो गए, मुल्तान सुल्तान हो गए, लाहौर हो गई, लेकिन आपको प्लेयर्स जो लेने हैं सेम अमाउंट में मिल रहे हैं। तो आप खुद नहीं अपनी टीम अच्छा बनाना चाहते हो, मैं और फवाद हो जाए, सिकंदर भाई हो जाए, अहमद शहजाद, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं लोगों को।
हमें ये बयान अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा सिकंदर, थोड़ा सा ये भी अपडेट दे दे सब फैंस को। उस्मान तारिक जो हैं कोयडा ग्लैडिएटर्स के मिस्ट्री स्पिनर थे, वो एक बार फिर उनको रिपोर्ट कर दिया गया है। आपको याद है लास्ट टाइम भी एक दफ़ा उनको रिपोर्ट कर दिया गया था, देन उनको क्लियरेंस मिल गई थी। अच्छा, रिपोर्ट इसलिए किया कि वो रुक जाते हैं। I don't you would know if you saw him bowling yesterday. What did you? Bowling action. हाँ सर, I know what she's saying। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बाबर के लिए वो कह रहे थे ना, आपने कहा ना नीचे आ जाएं। पिछले 4 साल से मैं कह रहा हूँ, पिछले 4 साल से अगर आपको नहीं आ जाए, मैं नीचे आने का मैं कह रही थी फातिमा कह रही थी कि यार वो नीचे आ जाए, वन डाउन हो जाए। ये तो मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ। मुझ पे तो उन्होंने सू करने का वो भी कर दिया था कि जी ये हमें खामखी तंग करते हैं। मगर एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि जो पिछला मैच हुआ था इनका इस्लामाबाद और पेशावर का पिछले साल, वो पेशावर जीता था और उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी पता है क्या थी? बाबर के 100। बाबर ने 111 रन किए थे। तो अब ये एक उम्मीद है, देखें सारे जो क्रिकेट फैंस हैं बाबर के, वो चाहते हैं कि वो रन्स में, मैं खुद चाहता हूँ हमारे क्लासी बैट्समैन है कि रिदम में आए, स्कोर करें। अगर स्कोर नहीं करेंगे तो हम तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम आपको पूछेंगे आप क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने जो पिछला मैच खेला था उसके अंदर उन्होंने 111 रन किए थे, साइम भी खेला था और उन्होंने 200 रन किए थे और जवाब में 193 हुए थे। और 193 के बावजूद वो 8 रन से हार गई थी इस्लामाबाद। तो अभी उम्मीद है कि कल भी वो अच्छा खेलें और अब देखते हैं कि वो जो बात है आपकी कि बेंच पे भी देखते हैं ना उनके पास कौन है, मेहरान है, वो भी आ सकते हैं, जॉर्ज लिंडे हैं। सो लेट्स सी कि क्या कुछ लाइनअप पे थोड़ा चेंजेस होता है। ब्रायंट है, एक मैच हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। तो सॉरी आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। हम लोग यूनाइटेड बैटर्स और ज़ल्मी बैटर्स दोनों पे नजर डालेंगे, फेज वाइज उनकी बैटिंग कैसी रही है सिंस 2023। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग PSL में डिस्कस कर रहे हैं आज का मैच जो खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। जस्ट रिमेंबर इस्लामाबाद यूनाइटेड का आ रही है इस मैच में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। पेशावर ज़ल्मी को अपनी कुछ चीज़ें सही करनी होंगी ज़रूर अंडर बाबर आजम्स कैप्टनसी एंड भी ऑफ कोर्स उनकी जो रीसेंट फॉर्म है बड़ी ज़बरदस्त रही है। एग्रेसिव टॉप और हिटर्स हैं, कॉलिन मनरो है, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस बॉलिंग लाइनअप थी। शादाब वाज सो गुड इन द फर्स्ट मैच। सो आज वो क्या कर सकते हैं? सो they would want the team to bat first and then chase and let's see आज के मैच में क्या होता है। बट राशिद भाई, अगर हम यूनाइटेड के बैटर्स पे थोड़े से नज़र डालें और थोड़े से नंबर्स देख लें, उनके स्ट्राइक रेट बाय फेज ये T20s में है सिंस 2023। सो ओवर टू यू राशिद भाई। हम लोग पहले आजम खान की बात कर लेते हैं। नहीं, आजम की बात में करेंगे, पहले टॉप ऑर्डर की कर लेते हैं। इसमें देखिए मैथ्यू शॉट नहीं खेले थे लास्ट गेम, वो वेरी ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं और बैटिंग बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए आए बिग बैश में। और अगर आप देखिए हारिस अली हैं, हैदर अली हैं इनके पास, कॉलिन मनरो रिटायर, ये लीग में कमाल है। वैसे रिटायर प्लेयर इतना परफॉर्म कर रहे हैं कि ओरिजिनल प्लेयर नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा डाउट होता है कि कॉलिन मनरो छोड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ PSL में आते हैं और थोड़ा T10 वगैरह खेल के थोड़ा हमें अपना स्टैंडर्ड और बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरी जाती राय है। इसमें किसी PSL के ऑर्गेनाइजर को माइंड करने की जरूरत नहीं। हम भी चाहते हैं इसका ग्राफ बढ़े, ऊपर की तरफ जाए और फाइनेंशियली वाइबल हो और प्लेयर्स को फायदा हो। और इस्लामाबाद यूनाइटेड लास्ट ईयर चैंपियन है, उनके पास जो ऑलराउंडर है अच्छे हैं, सलमान अली आगा, इमाद, ये कोर है इनके। बैटिंग बॉलिंग दोनों वक्त पर ये कर सकते हैं। आजम अब देखते हैं किस तरह से आते हैं। आजम बहुत अपने आप को डाउन समझ रहे थे, जो देखा गया जब इनका एग्जिट हुआ पाकिस्तान टीम से अमेरिका, और वहीं रुक गए थे, काफी अर्से रुके। उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की है, ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, तो डायरेक्ट ये PSL में आए खेलने के लिए। देखते हैं कि कैसा जाता है। हिटर तो हैं, ये बहुत अच्छे पावर हिटर हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अब कितना फर्क पड़ गया है, क्योंकि आप एक ग्राफ से नेशनल टीम से जब नीचे आते हैं ना, और डिफरेंट रीजंस होते हैं उसके नीचे आने के, उसके बाद ये कैसा परफॉर्म करते हैं, ये आने वाले 2, 3, 4 जो मैचेस हैं वो डिसाइड करेंगे आजम का फ्यूचर का। नेशनल टीम का देख लें या इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैरियर, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक दफा चले जाते हैं ऐसे प्रेशर में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां से करना। लेकिन ये मोइन खान जिस तरह से अटैकिंग थे और जितने वो स्किलफुल प्लेयर थे, मेंटली टफ थे, तो आदम को भी वैसे ही शो करना पड़ेगा। एंड फवाद, आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद भाई कॉलिन मनरो के बारे में। इनकी जो एग्रेसिव अप्रोच है, ही प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, बिल्कुल आपके मैच का मूड ही वही सेट करते हैं। इट्स अनबिलीवेबल एंड जस्ट आप उसके उनके नंबर्स भी देखें, इनसेन। हम वापस प्लीज़ ग्राफिक्स भी दिखाएं। जी फवाद।
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक कॉलिन मुनरो की बात की, राशिद भाई ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक जब ये फ्रेंचाइजी जैसे आप लाहौर में ले लें, वो डेविड वीजे को नहीं छोड़ रहे, पता नहीं उससे क्या निकालना चाह रहे हैं। कॉलिन मुनरो तो बहुत बेहतर रहे उधर से उसके हिसाब से अगर देखा जाए, और ये आई थिंक रिलेशन भी बन जाते हैं फ्रेंचाइज के साथ, और इसी तरह मुनरो का भी रिलेशन बन चुका है आई थिंक इस्लामाबाद के साथ और लाहौर के साथ, ये वीजे का बन चुका है। तो आई थिंक उसकी वजह से भी जो है ये लोग टीम में लेते हैं, लेकिन बात यही होती है कि जब वो खेलते हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो डिलीवर करते हैं। तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं, जैसे हम बात करते हैं कि फ्रेंचाइज जीतने के लिए खेलती है, तो आई थिंक वो यही सोचते हैं कि यार व्हाई नॉट कि हम किसी नए को खिलाएं, वो डिलीवर नहीं करे, ये कम से कम डिलीवर तो कर रहा है हमारे लिए। तो शायद वो इसलिए उसके साथ जाता है, कॉलिन मुनरो के साथ। बीच में इन्होंने जो है इसको कोच भी रखा था, फिर उसको मैच खिलाए बीच में, मतलब इसकी जो है डेजिग्नेशन भी चेंज करते रहे वो साथ साथ, और वो बड़ा टीम मैन है कॉलिन मुनरो। तो आई थिंक उन चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है, और इस्लामाबाद जैसी जो टीम है वो टीम मैन चाहती है। तो उनके बाद अगर आप सारे प्लेयर देखें, सारे के सारे टीम मैन हैं, और उनका एक कॉम्बो अच्छा बना हुआ है। जहाँ तक आजम की आपने बात की, लास्ट ईयर अगर आप देखें, लास्ट ईयर भी देखें, आजम ने इस्लामाबाद के लिए मैचेस जितवाए हैं नीचे से आके। और बिल्कुल सही बात है, जब आप दूर होते हो क्रिकेट से और आप बाहर होते हो, तो आपके लिए कमबैक करना मुश्किल होता है। ये उसके लिए भी एक इम्तिहान है, और पता चलता है कि आप फिर कितने अच्छे प्लेयर हो, और आप मुश्किल सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे खड़ा रख सकते हो। और ये आजम के ऊपर है, और होपफुली वो अच्छा डिलीवर करे, क्योंकि आजम के फॉर्म में आने से इस्लामाबाद को बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि उनकी अगर आप देखें, पूरी बैटिंग लाइन देखें, तो उनका स्ट्राइक रेट जो है ना, वो सिर्फ सलमान अली आगा का थोड़ा सा कम होगा ओवरऑल। बाकी सबका 150, सब एक ही फ्लो में खेलते हैं। सलमान अली आगा है जो इनिंग को थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं, बाकी सब तो तू गया मैं आया, और ऐसा हुआ इस्लामाबाद के साथ। यहाँ तो वो 250 चेस कर लेता है, या वो 150 के अंदर आउट हो जाता है। ये हमने कितने मैचों में देखा है। तो आई थिंक जी फवाद कंटिन्यू करें। फवाद से एक सवाल करूं? जी फवाद से कर ले, फिर मैं। फवाद, ये बताओ, तुम क्रिकेट से तुम्हें भी तो दूर कर दिया गया था, तुमने क्या किया? बैटिंग की नहीं, क्रिकेट खेली ना जाकर। देखिए सिकंदर भाई, ये आपके टोटली अपने ऊपर है, क्योंकि देखें जैसे हम सब बैठे नहीं, मेरा सिर्फ सवाल ये है बेटा, सुन तो लो फवाद, मेरा सवाल ये है कि जब आप क्रिकेट से दूर होते हैं तो यू शुड प्ले क्रिकेट। आपने खेली, आप हर सीजन में रन्स कर रहे थे, फिर आपको कॉल किया ना। अच्छा ठीक है, चले ये हम लोग ज़रूर फवाद पे हम लोग और बात करेंगे, बट आई थिंक अहमद अगेन, अगर यू नो आई वांट मोर फ्रॉम सलमान अली आगा। वी सॉ हाइलाइट्स अगेन, 41 बनाए थे लास्ट मैच में। A little more from Shadab as well with the bat, but I don't know if I take him seriously now with the bat anymore. I don't expect that from him. But साहिबजादा फरहान को भी प्लीज बात ज़रूर करिएगा एज एन ओपनर। All these three players. देखिए, साहिबजादा फरहान तक बाकी तो बड़ी जबरदस्त बातें की है हमारे तमाम पैनलिस्ट ने। इनको बड़ी डेप्थ पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी और PSL की भी। और दूसरा ये है, जहाँ तक साहिबजादा फरहान की बात है, देखिए मुझे तो बड़े जबरदस्त प्लेयर लगते हैं। मी बीइंग एन ओपनर, जब उनको देखा, जब नए वो शुरू में आए थे, तो शायद उनके अंदर उस तरह की कॉन्फिडेंस की कमी थी और इतने ज्यादा शॉट्स नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनको स्टार लग गया, उसके बाद वो डोमेस्टिक के अंदर आके इस दफा जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली और जो शॉट मारे हैं ना, ऑन दी अप छिक्के मारे हैं, वो आसानी से नहीं लगते हैं। बैठ के जितनी मर्जी कोई बातें करते रहे, लेकिन साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले से प्रूव किया है। उनकी रूटीन्स बहुत अच्छी हैं, ही इज वेरी वेरी फिट। चुप करके अपनी क्रिकेट पे फोकस किया है। उन्होंने 3 सेंचुरियां लगाई हैं, जो कि कोई नहीं कर सका। कितने प्लेयर पाकिस्तान में आए और चले गए, लेकिन कभी एक टूर्नामेंट के अंदर किसी ने 3 सेंचुरियां T20 के अंदर नहीं की। तो आई थिंक रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, जिसका इस्लामाबाद को भरपूर फायदा होगा और होना भी चाहिए। बस उनके साथ परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहना, उनको अपनी गेम खेलने देनी। जहां तक शादाब की बात रही है, सूट करती है, कप्तान होते हैं, इतना प्रेशर होता नहीं है लीग क्रिकेट के अंदर। बैटिंग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं, और बॉलिंग में भी परफॉर्मेंसेज उन्होंने की हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। जिस तरह पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने 3 आउट किए, और उनका फायदा हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जब जब शादाब स्पिन बॉलिंग में परफॉर्मेंस करेंगे, तब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इनका बैटिंग में इतना नहीं, लेकिन बॉलिंग में परफॉर्मेंस करना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत जरूरी है। होपफुली वो बॉलिंग में आउट करते रहे, इनसे इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अच्छी कप्तानी भी करेंगे। एंड यू नो सिकंदर, हमने देखा है प्रीवियसली भी, जस्ट कैप्टन, बड़ी जबरदस्त कप्तानी थी शादाब की। उनका एक कहते हैं ना कि चाल चलन ही डिफरेंट था। इट वाज सो नाइस टू सी हिम फुल ऑफ एनर्जी, और वो उसी वक्त होता है व्हेन यू टेकिंग विकेट्स एंड चिपिंग इन विद द रन्स। बट आई वुड वांट हिम टू बैट अ लिटिल मोर। ही इज एन ऑलराउंडर। देखो, शादाब का जो सबसे मुझे जो उसमें फुर्ती थी बड़ी ग्राउंड के अंदर, उसकी उनकी That's what we फील्डिंग, liked about him. आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। लीडर, वो हर जगह
कैच पकड़ते हुए इंडिया के खिलाफ जो मैच हम जीते थे, वो मुझे आज तक याद है, उसने जो ज़बरदस्त कैचेस पकड़े, ही वॉज वेरी एक्टिव, मगर सडनली उनकी बॉलिंग पे असर आया, वो अपने आप को ऑलराउंडर कंसिडर करने लगे, ऊपर जाके बैटिंग करने लगे। हमने कई जगह देखा कि जो बैट्समैन है, इफ्तिखार जैसे बैट्समैन या दूसरे आसिफ अली था, खुशदिल था, इनसे ऊपर जाने लगे वो, और उनको ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी जगह पे रहते कि छोटी इनिंग खेलें, तेज़ खेलें, वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ना कि आप ऊपर चले जाएं और फिर आप ना कर सकें तो फिर हम जैसे लोग बैठ के फिर आपको बोलेंगे ना कि जी आपने ऊपर जाके क्या किया। उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपनी बॉलिंग के ऊपर। उनकी बॉलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें स्पिनर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अगर आपकी रिदम आ जाता है, फॉर्म आ जाता है, यू आर मतलब आप हमेशा खेलते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। सही है। एंड बहुत जबरदस्त बात की है सिक्कू भाई, बहुत अच्छी बात की है। एक्सीलेंट। आई लाइक हमारे एनालिस्ट एक ही दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं। लवली, हम लोग सब हम सब एक दूसरे के फ़ैन हैं, देखा हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। बट राशिद भाई चले, ज़ल्मे के फ़ैन कौन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ज़ल्मे बैटर्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी टैक्टिकल आउटलुक उन पे डाल लेते हैं। तो चले लेट्स सी कि किस तरह उनके बैटर्स जो हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्राइक रेट देख लें, अब्दुल समद का देख लें, फ्रॉम 7 overs to 16, 117.86, और बाबर आजम अगैन यू हैव दैट इन फ्रंट ऑफ यू। बट एक चीज़ होती है राशिद भाई उनकी कि इतना इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनएक्सपीरियंस भी है, अगर एक दफ़ा ये इनके आउट होना शुरू हो जाते, समहाउ ये पुट टुगेदर नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर पाते अर्ली विकेट लॉस को। सो वो कौन एक्स्ट्रा टारगेट, हाँ डिपेंड करता है, पहली बैटिंग है, टारगेट सेट कर रहे हैं या टारगेट चेज कर रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। अभी हमने जो देखा, ज़ल्मी को टारगेट करते हुए हार गई। अभी कल हमने लाहौर को देखा, कोयटा को देखा हारते हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर शायद इस मौसम में शायद ना मिले, उसमें डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं इस दफ़ा PSL में, क्योंकि पहले हम फरवरी मार्च में खेला करते हैं, हम अप्रैल में आ चुके हैं, गर्मी और ज़्यादा एक हफ्ते के बाद और ज़्यादा होगी, तो पिच का बिहेवियर भी चेंज है। लेकिन इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, लास्ट 2 ईयर्स से बेस्ट रहे हैं। ये इनके स्ट्रैट्स निकाल के देख लें, स्ट्राइक रेट के लिहाज से भी अगर हम देखें, साइम अय्यूब एंड बाबर आजम दोनों ने परफॉर्म किया। लेकिन हम साथ ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, प्लीज हमें। इनके मिडिल ऑर्डर उस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहे। जब ये 12 ओवर के बाद चले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 8 ओवर में TKC ने कितना परफॉर्म किया, कैडमोर ने यानी कि कितना परफॉर्म किया, अभी समद को लिया है। मिडिल के बैट्समैन ना इनके पास वैसे नहीं है, अभी नजीबुल्लाह दादरान को लिया हुआ है, उसको कब खिलाएंगे, तो वहां पे ये तो टॉप 3 हो गए। लेकिन नीचे से कैडमोर अगर करते हैं, उसके बाद 5, 6, 7 नंबर तक कौन कौन से प्लेयर्स उनको लेके जा सकते हैं वहां तक, जहाँ पे 220 चेज करने हो या टारगेट सेट करना हो। ये तो ठीक है, 10 ओवर का मैं मान लेता हूँ दोनों को, साइम अय्यूब हो गया, हारिस हो गया और बाबर आजम। उसके बाद क्या सिर्फ इनिंग को खेलना है? जब ये छोड़ के जा रहे हैं तो क्या वो कंटिन्यूएशन बैटिंग में नजर आ रही है, ये देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर सेम प्रॉब्लम हुई, जो कि शायद लगता है ये दोनों ने परफॉर्म किया तो नीचे के बैट्समैन में शायद इतना टाइम ना हो। जब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, तो जब ये फिर से अगर आप दिखाएं, ये जो अरे पहले बोल दिया कर रहे थे, बोलने के बाद बोलते हैं मजा नहीं आता। नहीं तो आपसे तो सीखते हैं हम, आप जो बोलते हैं उसी का हम करते हैं। एक दूसरे के फैन हैं। जी, कौन सा वाला आपने, कौन सा वाला? मैं ये कह रहा था, बाबर को देखिए आप, बाबर की जो बैटिंग दिखा रहे हैं, प्लीज हमें वापस देखिए, ही इज एन ओपनर, राइट। 16 ओवर तक अगर उनकी 131 की स्ट्राइक है, विच इज नॉट गुड। एक एज एन ओपनर आप 10 ओवर तक तो ठीक है 131 की स्ट्राइक लेके करें, मगर जब 10 ओवर आप खड़े हो गए पिच के ऊपर, तो देन योर स्ट्राइक शुड बी 170 180 के करीब जानी चाहिए, कि वो जो बात कर रहे हैं। आपने खेला, ओपन करे, 10 ओवर तक सी के 131 की आपकी स्ट्राइक है, 10 के ओवर के बाद आप खेलते जाएं। टिपिकल बाबर इनिंग। हाँ ना, मगर नहीं है ना, वही तो गलत है। इसीलिए तो उनको जो है टीम के लिए समझते हैं कि T20 के लिए वो। देखो भाई इसमें ये डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक प्लेयर आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि इस तरह से खेल रहा है, पहले इनिंग लेके चले। पाकिस्तान टीम की तरह एंकर करें, हाँ। सारी टीम अगर एक ही तरह खेलेगी बहुत नुकसान होता है, बस ये है। अच्छा नहीं, मगर ऊपर से हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि रिजवान और दोनों खड़े रहते हैं, तो फिर वो इसी स्टाइल से चलते हैं। जब नेक्स्ट टाइम रिजवान का आएगा तो फिर हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा फवाद, आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं आज? मतलब अब्दुल समद इंस्टेड ऑफ हुसैन तलत, मेहरान मुमताज़, मैं पूरा देख रही थी उनके बेंच में कौन कौन है, तो जस्ट एक ही मैच हुआ है, बट फिर भी डू यू सी एनी चेंजेस? पहली बात तो ये अब्दुल समद है कौन, मुझे तो ये नहीं पता। एक मैच जैसे पेशावर ज़ल्मी का हुआ है, तो
पहले तो हमें ये नहीं पता कि हम 2 मैचों की वजह से हम किसी को पाकिस्तान भी खिला देते हैं और देन फिर हम उसकी बात भी करते हैं। आई डोंट नो, अगर आपने खेलते हुए देखा है इनमें जितने भी प्लेयर हम सब बैठे हुए हैं, अगर उसको खेलते हुए देखा है और हम उसके लिए बात कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो। मुझे समझ नहीं आती कि हम उसके लिए बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उसने कुछ खेला ही नहीं है, अभी तो उसका पता ही नहीं है कुछ कि वो करता क्या है। आपके 1:40 पे आपने 2 मिड विकेट छक्के मारने पे आपने उसको प्लेयर बना दिया, ये बहुत मुश्किल है। हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर आजम की, या हम बात करते हैं सैम अयूब की, या हम बात करते हैं जो कैडमोर की बात कर रहे हैं, उसके बीच में अब्दुल समद का हम डिस्कस करें, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि मैं उसको जानता भी नहीं हूँ फिलहाल, फवाद, ना मैंने उसको खेलते हुए देखा है। फवाद सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको स्ट्राइक फोर्स का पता है? स्ट्राइक फोर्स का पता है? नहीं सर, बोले। स्ट्राइक फोर्स का पता है? पाकिस्तान ने एक स्ट्राइक फोर्स बनाई हुई है। नहीं पूछने बता रहा हूँ उसको। पाकिस्तान में सर पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बनी हुई है, मुझे क्या क्या पता कौन कौन क्या क्या चीजें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्ट्राइक फोर्स बनाई है जिनको सिर्फ छक्के मारने की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो उस चीज का हिस्सा है। प्रोडक्ट है जो एक नया वर्ड है ना, प्रोडक्ट है। उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर आपको पता है सिकंदर भाई प्रोडक्ट हैं जिनको छक्के मारने के लिए बुलाया, तो उनसे जरा आप एक दफा बात कर लें। ठीक है, सम अदर डे जेंटलमैन, सम अदर डे। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, मुझे हाँ ठीक है। अहमद लास्ट चले आपसे बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में, एंड आई थिंक विल कीप इट सिंपल। बट पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग में डू यू सी दैट एक्स फैक्टर? आई मीन यू हैव सुफियान मुकीम, आप देख रहे हो उधर अब्रार इज लीड विकेट टेकर है, इट लैक्स दैट एक्स्ट्रा oomph, मतलब वो एक्स फैक्टर नहीं है उनकी बॉलिंग में। व्हाट डू यू से? ये एक्स फैक्टर मतलब ओवरऑल आप देखें कि 10वां पीएसएल है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, पेशावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तक एक ट्रॉफी जीत सके हैं। और अगर आप इनकी मैनेजमेंट में लोग देखेंगे, जिस तरह हाजी अकरम साहब हैं, वो पिछले मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए उनके साथ हैं। फिर देखें आप हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के जिनको ग्रेट कहा जाता है, लेजेंड जमामुल हक भी मुंसलिक हैं, अब तो शायद और भी लोग आ गए हैं उनके साथ। तो कुछ उस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं हाजी साहब वगैरह, ये सारे लेजेंड बैठ के वही बैटिंग के अंदर गलतियां देखने को मिल रही हैं, वही जो बैठ के वो टीवी में बैठ के क्रिटिसाइज करते थे, जिन चीजों पे जो गलतियां पकड़ते थे वही गलतियां तो उनके प्लेयर अभी भी कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी एक मैच हुआ है कि जो हम उनके लेजेंड्स बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में उनके बल्लेबाजों से बात करें और परफॉर्मेंस निकालें। और दूसरा आई थिंक इट्स टाइम के थोड़े से क्वेश्चन हाजी साहब से भी होने चाहिए, अकरम भाई से भी होने चाहिए। बड़ा जबरदस्त उन्होंने 8-9 साल का अपना सफर इनका ऑलरेडी गुजारा है पेशावर ज़ल्मी के साथ। नाउ इट्स टाइम के थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी अब थोड़ा सा ऊपर भी आना चाहिए, क्योंकि शील्ड बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेन शॉट्स आप लेते आए हैं, बड़े अरसे से आपने लिए हैं, अब आगे आप भी अगर लोग रख रहे हैं तो आप पीछे हो जाते हैं। जिस तरह पीसीबी करता है, वो मेंटोर रख लेता है, खुद पीछे हो जाता है। तो आई थिंक ये 3-4 लोग हैं, अब थोड़ा सा उनकी तरफ भी जाना है कि वो किस तरह कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, ओके ठीक है। आई थिंक वी लॉस्ट यू देयर फॉर अ मोमेंट अहमद, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सब ने हमें ज्वाइन किया, एंड वी होपिंग टू फॉर अ गुड मैच, मे बी थिंग्स टर्न अराउंड फॉर पेशावर ज़ल्मी, एंड we'll see you tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.